ठीक है। आकिब आलम साहब कौन है? अरे, आकिब आलम। ये थी। और सर वालेम। मैंने इससे पहले भी सर ज्वाइन कर रखा है। अच्छा, उससे पहले भी किया हुआ है। जी सर, जो पिछले ठीक। वीक तक मंडे को डेमो क्लास हुआ था ना, मैं आया था उसमें। अच्छा, उसमें भी ज्वाइन किया था आपने? जी जी सर, मैं ऑफलाइन आया था। अच्छा। जी सर। वो जा रही है वो वाली? ये सर आवाज़ आपकी आ रही है, बट सर अभी म्यूट है। जी। दीपक बिस्ट कौन है? यस सर, मैंने सीसीएनए की ट्रेनिंग ज्वाइन करी है। मैं Q3 टेक्नोलॉजीज में हूँ। अच्छा, कुछ कर रहे हैं हमारे से और क्या, कोई कोर्स? हाँ, पालो अल्टो कर रहा था सर। तो फॉलो ऑल टू कर रहे हैं तो सीसी ने पढ़ा नहीं है आपने? पढ़ा है मैंने, वैसे ही ज्वाइन किया है क्योंकि अभी वो ठीक है। जॉब पे कर नहीं रहा था, तो मेरा भी वो हो जाएगा। मोहम्मद मुअज्जम कौन है? मोहम्मद मुअज्जम साहब, आवाज़ आ रही है? मोहम्मद शादाब। आवाज आ रही है सर। जी। क्या किया आपने, क्या क्वालिफिकेशन है? बीकॉम क्वालिफिकेशन मेरी जेनपैक में वर्किंग। तो नेटवर्किंग डोमेन में ही है अभी? नहीं सर, ये नहीं है मेरा। अच्छा। मोहम्मद शम्स साहब क्या करते हैं? सर मैंने बीटेक किया है और मैं एयरटेल में जॉब करता हूँ। किसमें? एयरटेल के अंदर सर। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं एयरटेल में? सर वहाँ पे हम लोग अभी तो बेसिकली वो देखते हैं कि लैंडलाइन कस्टमर का चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मतलब क्या? एमडीएफ फिटिंग कराते हैं। प्रदीप सिंह क्या करते हैं? प्रदीप सिंह, आवाज़ आ रही है? सर यूपी डायल 112 में हूँ सर। अच्छा, क्या काम है वहाँ पे? सर डाटा सेंटर का है। अच्छा, डाटा सेंटर का। प्रियंका कुमारी क्या करते हैं भाई? आवाज़ नहीं आ रही है प्रियंका कुमारी की। जी, आपका माइक्रोफोन आई थिंक ठीक नहीं है, बाकी सबकी आवाज़ें आ रही हैं। अभी आ रही है। जी, आ रही है। क्या करते हैं आप? मैं डीएक्सी में वर्किंग, अच्छा। इंश्योरेंस सेक्टर में। तो नेटवर्किंग डोमेन है, कोई और डोमेन है? कोई और डोमेन है। ठीक है। प्रदीप सिंह क्या करते हैं भाई? सर डाटा सेंटर में नॉक रूम पे हूँ सर। अच्छा, नॉक में। हम्म। सिस्को से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ सर, सिस्को रिलेटेड है, स्विच कॉन्फ़िगरेशन राउटर और एपीआई से कंट्रोलर के थ्रू, मतलब डाटा सेंटर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उस पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। चलिए, गुड। मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है सारा सबको? जी सर। मेरा प्रोफाइल सामने है आपकी? सीसी एनई के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसको कैरिकुलम को देखने के लिए यू विल गो टू दी साइट। यहाँ पे हम एक साइट पे जाएंगे, ncpnuggets.com। ncpnuggets.com में बॉटम पे आ जाएंगे बिल्कुल। यहाँ पर रिसेंट ब्लॉग्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सीसीएनए के करिकुलम आपको मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और ये सीसीएनए का करिकुलम है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। पहला जो डिस्कशन करेंगे हम IPv4 एड्रेसिंग का करेंगे। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन में पहला डिस्कशन OSI मॉडल से रिलेटेड होता है और वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता जब क्लास पढ़ाई जाती है। तो हम OSI मॉडल एंड ऑफ द CCNA पढ़ाएंगे। IP एड्रेसिंग में हमने कौन से टॉपिक कवर कर रखे हैं ये आपके सामने हैं सारे के सारे। ये डिस्कशन किया जाएगा। समराइजेशन और सुपरनेटिंग भी हमने ले रखा है। जर्नली जो है
सुपरनेटिंग या समराइजेशन जो है सीसीएनए में नहीं पढ़ाया जाता। राउटर का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद राउटिंग के जो कंपोनेंट्स हैं, राउट सिलेक्शंस के, वो डिस्कशन किए जाएंगे। टाइप्स ऑफ राउटिंग है, डायनेमिक के अंदर ओएसपीएफ का डिस्कशन होगा। ये सारे कंटेंट्स हैं, ईच एंड एवरी कंटेंट्स पढ़ाया जाएगा। EIGRP का डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद बीजीपी है। बीजीपी एक ह्यूज प्रोटोकॉल है, पूरे वर्ल्ड के आईएसपीज इसको यूज़ करते हैं। सीसीएनए में हम 2 आवर्स पढ़ाएंगे, सीसीएनपी में बीजीपी हम 8 to 10 आवर्स पढ़ाते हैं। और किसी ने सेपरेट बीजीपी पढ़ना होता है तो एटलीस्ट 3 मंथ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द बीजीपी। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो पैकेट फिल्टरिंग से रिलेटेड है, यानी कैसे सिस्को के राउटर को लेयर 4 फायरवॉल बनाया जाए। वैन के अंदर नेटपैड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ वीपीएन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जनरली वीपीएन जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सीसीएनपी का पार्ट है, बट सीसीएनपी के अंदर हम स्पेसिफिक, जैसे एमपीएलएस है तो एमपीएलएस एक स्पेसिफिक टॉपिक है, आईपी से एक स्पेसिफिक टॉपिक है, यहाँ पे हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे। आईपी वर्जन 6 की कॉन्फ़िगरेशन और उसकी लैब का भी डिस्कशन होगा। फिर सिस्को की डिवाइस को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे बैकअप लिया जाए, कैसे अपग्रेडेशन किया जाए रैम का या ओएस का, वो यहाँ पे देखेंगे। कैसे डीएचसीपी सर्वर बनाना है, सिस्को के राउटर को एक क्लाइंट बनाना है, वो यहाँ देखेंगे। फिर लैन की तरफ चलेंगे। लैन में वीलान है, ट्रंक है, एसटीपी है, ईथर चैनल है, पीवीएसटीपी है, एचएसआरपी है, वीआरआरपी और रिडंडेंसी प्रोटोकॉल देखेंगे। ये नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है, कैसे सिक्योर किए जाए। लास्ट में हम ओएसआई मॉडल पढ़ाएंगे और उसके बाद में पाइथन की स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे सिस्को के राउटर को कॉन्फ़िगर किया जाए। पाइथन लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, पाइथन लैंग्वेज ऑलरेडी एक अलग प्रोग्राम है। पाइथन के थ्रू कैसे नेटवर्क का यूटिलाइजेशन किया जाए वो हमने देखना है। और एक कॉन्सेप्ट है SD-WAN, जो आज की डेट में बहुत वैल्यूएबल है, इसकी बहुत वैकेंसीज आती हैं, बट इसका जो प्री रिक्विजिट है वो CCNP है। तो इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन यहाँ पे देंगे और फिर QoS का इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये हमारा करिकुलम है जो हम CCNA में कवर्ड करेंगे। जो भी क्लास की जाएंगी उनकी हम रिकॉर्डिंग्स करेंगे और रिकॉर्डिंग करने के बाद इसी पोर्टल के ऊपर जो NCP नगेट्स अभी आपको बताया गया है, इसी के ऊपर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और जो वीडियोस हैं क्लास की वो 24/7 आपको एक्सेस रहेंगी। जो वीडियोस हैं क्लास की, जो वीडियोस हैं वो 24/7 आपके पास अवेलेबल रहेंगी और ये 1 साल तक अवेलेबल रहेंगी। 1 ईयर तक आपका इन वीडियो के ऊपर एक्सेस रहेगा। दूसरा पॉइंट, अगर मान लेते हैं कि CCNA के कोर्स में जैसे कुछ लोगों ने एनरोल किया है, जितने लोगों ने ऑनलाइन किया उसमें से कुछ लोगों ने एनरोल कर लिया है, उनका पेमेंट आ गया है, आज से ये बैच शुरू हो रहा है 17 Feb से। इट विल टेक टाइम 1.5 मंथ तकरीबन लगेगा। तो मान लीजिए ये 17 आपके पास मार्च हो गया और अप्रैल के मिड में या अप्रैल के एंड होने से पहले ये बैच, मान लीजिए मैक्सिमम जाके अगर 2 मंथ का ये बैच चलता है तो 2 महीने में आपका CCNA लेट से फिनिश हो जाता है। उसके बाद 10 मंथ तक आपको NCP ये परमिशन देता है कि जितने भी बैचेस NCP में शुरू हों 1 साल तक, 17 फरवरी 2025 से 17 फरवरी 2026 तक, विद इन आ ईयर, 1 साल के अंदर अगर CCNA 5 बार भी आपको रिकॉल करना पड़ता है तो NCP आपको दोबारा से चार्ज नहीं करेगा। आपने CCNA की फ़ीस सिंगल टाइम देनी है 12K। ठीक है जी, एक बार CCNA की पेमेंट जमा करनी है और 4-5 बार आप CCNA को रिकॉल कर सकते हैं, हर बैच में बैठ सकते हैं अगर आपकी कंप्लीट फीस आ गई है। ये फीचर वर्ल्ड में आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता। आपको पूरे साल का वीडियो का एक्सेस भी दिया जा रहा है और पूरे साल तक लाइव क्लास को ज्वाइन करने का भी परमिशन दिया जा रहा है। सेकंड पॉइंट, जो लैब होगी, लैब के एक्सेस के लिए आपको एक दूसरे पोर्टल पे जाना पड़ेगा, लैब हब क्लाउड। इसका जो एक्सेस रहेगा वो कोर्स ड्यूरेशन तक रहेगा। अगर आपका कोर्स ड्यूरेशन जो है 2 मंथ है तो 2 मंथ के साथ में 1 महीने का और बोनस दे दिया जाएगा, यानी 3 महीने का लैब एक्सेस आपको मिलेगा लैब प्रैक्टिस के लिए।
उसके बाद अगर आपको करना है तो लैब चार्जेबल होगा, क्योंकि ऑफिस के अंदर भी आप अगर फिजिकली यहाँ पर आते तो आपको जो एक्सेस मिलता केवल 2 महीने ही मिलता, और आपको अपने कोर्स ड्यूरेशन में ही मिलता। लेकिन अब ऑनलाइन का जो एक्सेस है वो 24/7 है, और 2 मंथ है, प्लस उसके बाद 1 महीने का और एक्सेस आपको दिया जाएगा। तो लैब से रिलेटेड भी मैंने बता दिया, और मैंने वीडियो जो लेक्चर हैं उनसे रिलेटेड ही बता दिया। नाउ कम टू दी पॉइंट, हम क्लास की तरफ चलते हैं। जो लोग सीसीएनए के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, 13-14 लोगों ने, बहुत सारे इंटरेस्टेड ना हो, सिर्फ देखने के लिए आए हों। जो इंटरेस्टेड हैं, जिनकी पेमेंट आ चुकी है या जिन्होंने पेमेंट जमा करनी है बाद में, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ईच एंड एवरीथिंग नोट करें जो स्लाइड पे लिखा जाएगा। पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे जो मैं समझाना चाहूँगा आपको, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू द टाइम। हर स्लाइड पर हम 2-3 मिनट रुकेंगे ताकि आप उसको नोट कर लें। क्लास शुरू करते हैं। क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, 9 to 11 ही रहेगा। और अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है IPv4 एड्रेसिंग। इस चैप्टर को अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स लगेंगे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ दी जो कैंडिडेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो, और हम भी, आप ये भी देखेंगे जो बंदे सीसीआई लेवल तक भी जाते हैं उनको आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग की नॉलेज नहीं हो पाती है। जो सिक्योरिटी के अंदर है आईपी की नॉलेज नहीं है, क्योंकि दे आर यूजिंग द कैलकुलेटर इन द इंडस्ट्री। बट इंटरव्यू में आपको, या ट्रबल शूटिंग के अंदर कैलकुलेटर काम नहीं आता है। ट्रबल शूटिंग के अंदर आपकी कैपेबिलिटीज़ काम आती हैं जो आपने लर्न की होती हैं। तो आईपी एड्रेस के अंदर पहला डिस्कशन है आईपी एड्रेस। पहले अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद नोट करने का मैं आपको टाइम दूंगा। आईपी एड्रेस के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो एक स्टेटमेंट मिलता है, इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट। इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। अब यहाँ जो कंफ्यूजिंग टर्म है वो है होस्ट। हम ये देखते हैं कि आप फ्रोजन की वन बुक पढ़ें या टेनमम्ब की बुक पढ़ें, या मॉरिस मैनो की बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, उनको आप पढ़ते हैं तो जहाँ पर ये पीसी बना होता है उस पीसी के पास में लिखा होता है होस्ट। तो हम ये मान लेते हैं कि पीसी का मतलब होस्ट ही है। दैट वाज करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक था। 1983 में अगर आप ये कहते कि पीसी एक होस्ट होता है तो दैट वाज ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं था। बट आज की डेट में हम ये देखते हैं कि हमारे घरों में सीसीटीवी की जगह पे कैमरे ने स्पेस ले लिया है। तो कैमरा भी आईपी बेस्ड है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है, पहले मोबाइल फ़ोन में आईपी नहीं होते थे, अब मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपके पास आईपी आ चुका है। इसी तरीके से आप ही देखते हैं आपकी जो कार है उसमें एक जीपीएस किट लगी होती है, वो भी आईपी बेस्ड है। तो इसका मतलब कार में जो जीपीएस किट लगी है, कार भी एक होस्ट है, मोबाइल भी एक होस्ट है, और कैमरा भी एक होस्ट है। तो ये सारे सारे क्या हो गए, होस्ट हो गए। एक टेक्नोलॉजी है, किसी ने नाम सुना हो, आईओटी। आईओटी का नाम सुना है किसी ने भाई? व्हाट इज़ आईओटी? जी भाई, एनीबडी? किसी ने भी आईओटी का नाम नहीं सुना? ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी जो डेट रखी है एक्सपर्ट ने पूरे वर्ल्ड में 2030 से 2050 के बीच में रखी गई है। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके घर में ये अगर एक गमला रखा हुआ है, ये एक पॉट रखा हुआ है, और इस पॉट में आपने एक प्लांट लगा रखा है, इस पॉट में आपने एक प्लांट लगा रखा है, और इस प्लांट का जो पानी है वो वाटर ड्राई हो गया है, और ये आईओटी प्लांट है, इसमें आईओटी की चिप अटैच कर दी गई है। तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा ये आपके फ़ोन के ऊपर कॉल कर देगा,
ये कहेगा कि मेरी जो प्लांट आईडी है वो ये है, मेरी लोकेशन ये है, एंड ये मैसेज आपके पास छोड़ेगा, आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, डेली गलियों में एक मैसेज गूंज रहा होता है, पानी की टंकी भर गई है, कृपया पानी बंद कर दें। इसी तरीके से एक चिप है जिसका नाम है RFID। ये RFID जो चिप है ये 11.6 mm की चिप है, और इसका जो यूज़ किया जाएगा आने वाले टाइम में, जब आप नेट पे जाके ब्लॉग्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ें शीशे नहीं, किताब में नहीं लिखी होती हैं। ये जो न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल से आएगा, तो इसके माइंड में, इसके नेक में एक चिप लगा दी जाएगी, इसके ऊपर एक चिप लगा दी जाएगी, इसकी नेक में, बैक हैंड में इस चिप लगा दी जाएगी, जिससे ये कहा जाता है कि इस बच्चे की हम 24/7 क्या कर रहे हैं, हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन ये जो चिप रहेगी ये परमानेंट रहेगी। तो अब ये तो एक बहाना हो गया, 24/7 ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दी आपके पास कम्युनिटी, जो भी इसको कंट्रोल करेगी आने वाले टाइम में इंसानों को। IoT की बुक्स अगर आप पढ़ते हैं और मल्टीपल प्रोफेसर्स को सुनते हैं, तो आप को ये जानकर अचंभा होगा कि जब ये इंसान लेफ्ट राइट अपर और डाउन चलेगा, तो जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर कनेक्शंस बन रहे होते हैं 15-16, ऐसे ही यहाँ पे कनेक्शन किताबों में लिखा हुआ है कि 2000 से लेके 5000 कनेक्शन इस ह्यूमन बीइंग के साथ में अटैच्ड हो जाएंगे। इसका मतलब होस्ट की डेफिनेशन टोटली चेंज होने वाली है। होस्ट का मतलब है एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP, जो भी IP पे काम करेगी उसको क्या कहा जाएगा, होस्ट। अब आप नोट करें, जो भी नोट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी रिलेटेड टू दिस स्लाइड ओनली। जब नोट हो जाए तो बता दीजिए ताकि अगली स्लाइड पे चले। सर ये जो चिप है इसमें 5G का भी कोई रोल है? किसका? ये जो चिप लगाई जाएगी हाँ, किस ह्यूमन चीज़? बीइंग में, हाँ, क्या रूल है? 5G का। नहीं, आज जो भी होगा आपके पास IP बेस से रिलेटेड होना है। आई हर एक जो ट्रैफिक जाना है लास्ट में आके IP पर ही कन्वर्ट होना है, चाहे 5G का हो या 7G का हो, किसी का भी हो। क्योंकि दुनिया में दो ही प्रोटोकॉल बनाए गए हैं जिनका नाम है राउटिंग प्रोटोकॉल, जिनका नाम है राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल वैसे तो तीन होते थे। हाँ, ये दो तरह के प्रोटोकॉल हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल और एक दूसरे, अगले स्लाइड पर डिस्कशन करते हैं इसका। एक है आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल, और दूसरा एक टर्म है राउटेड प्रोटोकॉल। दो तरह के प्रोटोकॉल हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल का काम है कि टू क्रिएट एंड मेंटेन राउटिंग टेबल। जैसे कि PWD वाले रोड्स बनाते हैं
और रोड अगर टूट जाए तो रिपेयर करते हैं। तो इसमें जो प्रोटोकॉल आते हैं वो आता है रिप आता है, EIGRP आता है, BGP आता है, OSPF आता है और IS-IS आता है। लेकिन इस रोड्स के ऊपर, इन पाथ के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल से काम है पाथ डिफाइन करना और पाथ का सिलेक्शन करना। इनके ऊपर जो ट्रैफिक जाएगा, डेटा ट्रैफिक, जो डेटा ट्रैफिक है, उस डेटा ट्रैफिक को डिलीवर करने के लिए तो राउटेड जो प्रोटोकॉल हैं उनका काम है डिलीवरी ऑफ द डेटा। इनका काम है डिलीवरी ऑफ द डेटा। तो डेटा को डिलीवर करने के लिए तीन प्रोटोकॉल बनाए गए थे वर्ल्ड में, IP, IPX और एप्पल टॉक। एप्पल टॉक था उसका, जो कि एप्पल का स्टीव जॉब्स जिसकी डेथ हो गई। ये भी वर्ल्ड वाइड यूज़ नहीं होता आज की डेट में, आप पर्सनली यूज़ करना चाहे। जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है ना, ये यूज़ होता है ना ये केवल IP यूज़ होता है। और इसके दो फ्लेवर हैं, जिसका एक फ्लेवर हम पढ़ रहे हैं आज, IP वर्जन 4, और दूसरा हम पढ़ेंगे आगे IP वर्जन 6। तो जितना भी डेटा ट्रैफिक रूट होना है वो किसके थ्रू होना है? IP के थ्रू ही होना है एंड में जाके। तो अभी तक हमने डिस्कशन ये किया कि IP एड्रेस जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। अब किसी मशीन का नहीं होगा, एवरीथिंग का। आप नेट पे जाके, गूगल पे जाके अगर ब्लॉग्स लिखते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि आपके बच्चे अगर मोहल्ले में कहीं चले गए तो पता करना वो कहाँ पर है, तो आप लिखोगे वेयर इज़ माई किड्स गूगल में जाके और उनकी RFID डाल दोगे तो वो लोकेट करके बता देगा कि यहाँ पे रखा हुआ है। यूट्यूब पे TEDx के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो उसमें IoT के प्रोग्राम में देखने को मिलेगा कि कोई ये भी कह रहा होगा कि आई कैन फाइंड आउट हु इज सिटिंग इन माई जो ड्राइंग रूम है, ऑन माई चेयर, मेरी चेयर के ऊपर मेरी ड्राइंग रूम पे कौन बैठा हुआ है। क्योंकि चेयर का भी एक क्या होगा, एक यूनिक ID होगी, और इंसान की भी एक वर्ल्ड में यूनिक ID होगी। तो आने वाले टाइम पर ये 4 ख़त्म हो जाएगा और 6 जो है 4 को रिप्लेस कर देगा। और 6 इतना बड़ा ह्यूज IP एड्रेस बनाया गया है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एक इंसान अगर इतने IP एड्रेस यूज़ करे, 5 × 10⁻28, IPv6 को जो बनाया गया है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है IPv6 के केस में, 5 × 10⁻28 IP पर पर्सन। अगर एक कैंडिडेट इतने IP एड्रेस यूज़ करे तो जाके IP वर्जन 6 एग्जॉस्ट हो सकता है। और ये पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा 5 × 10⁻28 यूज़ कर ले। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ही इतनी नहीं है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी कितना है, 10⁻9 है या 10⁻10 है। तो एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान बना दिया गया है। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हमें दो तरह की ID की ज़रूरत पड़ती है। एक का नाम है लॉजिकल ID और दूसरी ID का नाम है फिजिकल ID। फिजिकल ID को मान लीजिए कि आपकी और मेरी ये बॉडी है, ये चेंज नहीं होती। मैं ऑफिस जाता हूँ तब भी यही रहती है, घर जाता हूँ तब भी यही रहती है, दोस्तों में जाता हूँ तब भी यही रहती है। लेकिन लॉजिकल ID मेरा नाम है, ये बदलता रहता है। दोस्त मुझे किसी और नाम से बुलाते हैं, ऑफिस में जाता हूँ तो कोई मुझे और नाम से बोलता है, कोई मुझे टीम लीड बोलता है, कोई मुझे सर बोलता है। घर जाता हूँ तो बच्चे मुझे अब्बा बोलते हैं। घर जाता हूँ तो माँ मुझे बेटा बोलती है। तो मेरा लॉजिकल नाम चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल टेक योर लैपटॉप और इसको मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपका जो लैपटॉप है उसका जो IP है वो चेंज होता रहता है। वो IP वर्जन 6 भी हो सकता है और IP वर्जन 4 भी हो सकता है। IP वर्जन 6 32 बिट्स का बाइनरी नंबर है और IP वर्जन 6 128 बिट्स का बाइनरी नंबर है। और फिजिकल जो ID है इसको हम मैक एड्रेस भी कहते हैं और ये 48 बिट्स का बाइनरी नंबर होता है। या हम ये कहते हैं कि ये 12 करेक्टर हेक्साडेसिमल होता है। 12 करेक्टर हेक्साडेसिमल होता है। तो यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हर एक को मालूम है कि डेसिमल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो डेसिमल में 0 से लेके 9 नंबर तक होता है
और कुछ भी नंबर लिखना हो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, हम इसी में लिखते हैं, लेकिन हेक्सा के केस में अल्फा न्यूमेरिक यूज़ होगा, 0 to 9 भी होगा और A से F भी यूज़ होगा। इफ़ यू वांट टू राइट 9, तो 9 तक तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू राइट दी 10 इन हेक्सा, तो 10 की जगह पर A आ जाएगा, 11 को B से रिप्लेस कर दिया जाएगा, 12 को C से, इसी तरीके से 14 को D से, और 15 को 13 को D से, 13 को D से, 14 को E से, और 15 को F से रिप्लेस कर दिया जाएगा। हमारे पास जो दो आईडी हैं, इफ़ यू वांट टू चेक द आईडीज़ कि हमारी मशीन में जो आईडी हैं उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर की कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे एंड वी कैन राइट दी IP config /all, तो वी कैन सी बोथ दी एन आईडीज, लॉजिकल आईडी यानी फिजिकल आईडी। लेट्स से यहाँ पर हम लिखते हैं CMD, और CMD में जाने के बाद लेट्स से आई विल टाइप दी IP config। तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर IP config/all के अंदर, IP config/all, तो यहाँ पर ये हमारा जो लैन कार्ड है उसका ये नाम है, हमारा जो लैन कार्ड है उसका फिजिकल आईडी या उसका मैक एड्रेस ये है जो ABCD और 1 2 3 की फॉर्म में होगा। ये वर्जन 6 का एड्रेस है जो एलोकेट किया गया है हमारी मशीन को, और ये वर्जन 4 का एड्रेस है। तो दो तरह की आईडी हो सकती हैं, वर्जन 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। आपके जो मोबाइल्स फ़ोन हैं उन मोबाइल्स फ़ोन के अंदर भी दोनों आईडीज़ अवेलेबल हैं। स्लाइड पर नोट करें, जब नोट हो जाए तो बता दें। जी भाई, नोट कर लिया सबने? यस सर। नो। अब हमारा जो डिस्कशन है केवल IP वर्जन 4 से रिलेटेड है। IPv4 अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज का डिस्कशन होगा विद द राउटिंग प्रोटोकॉल्स, उसके बाद फिर IP वर्जन 6 की तरफ मूव करेंगे। IPv4, IPv4 को का जो प्रोग्राम है, जो डिज़ाइनिंग की गई है, जिसने क्रिएट किया है, जिसने बनाया है, उसका नाम है आयना। IANA, आयना। आयना का फुल फॉर्म है इंटरनेट इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, असाइंड नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने IPv4 को डिज़ाइन भी किया है, डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, यानी वर्ल्ड में जो एलोकेशन किया जा रहा है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो IPv4 के, वो आयना के थ्रू ही लीड किए जाते हैं। 1983 1983 के अंदर
आईपी वर्जन 4 का डिप्लॉयमेंट किया गया, यानी स्टार्ट किया गया। 32 बिट्स का IP वर्जन 4 होता है, और इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। और जो एक ऑक्टेट है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, 8 बिट्स, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स के बराबर होता है। और जो बिट है उसकी दो स्टेट होती हैं, या तो ज़ीरो स्टेट होती है या वन स्टेट होती है। ज़ीरो को हम ऑफ कहते हैं, एंड वन को हम ऑन कहते हैं। तो बिट की दो ही स्टेट हो सकती हैं, इसमें कोई डॉटेड नहीं होता, सिर्फ ज़ीरो होगी या वन होगी। फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं होती डॉट के अंदर। तो अगर एक ऑक्टेट की सारी बिट्स, या तो ऐसा हो सकता है कि ज़ीरो हो जाए, अगर ज़ीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी इन डेसिमल। अगर किसी ऑक्टेट की सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाती हैं, 8 की 8 बिट्स, तो डेसिमल में ज़ीरो होगा। और इफ़ ऑल दी बिट्स आर वन, अगर वन हो जाती हैं तो इसकी वैल्यू 255 होती है इन डेसिमल। तो वी कैन से दैट कि रेंज ऑफ एन ऑक्टेट, किसी ऑक्टेट की जो रेंज है वो ज़ीरो से लेके 255 तक लाई करेगी। यहाँ पर ज़ीरो जो होगा, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। नोट करें भाई। जी नोट हो गया भाई। ये सब सुनिए। ठीक। हाँ, मेरी वायर लगाना जरा हट गया है क्या? नहीं, पेन का। सर हो गया कंप्लीट। ठीक। एक मिनट, मेरा पेन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। पेन डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है। वर्जन 4 को जो बाइनरी 32 बिट्स में अगर हम इम्प्लीमेंट करें नेटवर्क डिवाइस में, तो इट्स ए टफ टास्क कि हम उसको याद कर पाएँ एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि 1010 की शक्ल में होगा और एक को याद करना मुश्किल होगा। इसलिए इसका जो डिप्लॉयमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, एलोकेशन किया जाता है, वो डेसिमल डॉटेड में किया जाता है। तो आईपी जो V4 है, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्म के अंदर, डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट में। यानी हमारे पास जो 4 ऑक्टेट हैं, हर एक ऑक्टेट को एक डॉट से सेपरेट किया जाएगा।
और ईच ऑक्टेट की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 255 तक लाई करती है। और ये कहलाता है जर्नल फॉर्मेट ऑफ द IPv4। और इसके अंदर टोटल IPv4 जो एड्रेस आते हैं दैट इज 4.29 10 to the power 9। इतने एड्रेसेस इसके अंदर लाई करते हैं, या 4 अरब 29 करोड़। नोट करें। जी सर। ये जो डिफ़ॉल्ट रेंज है, जनरल फॉर्मेट है, इसी को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, इसके फर्स्ट ऑक्टेट को। और यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 के अंदर A to F मल्टीपल क्लासेस आती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। क्लास A, B, C, D और E। तो क्लास ए की जो रेंज है 0 से लेकर 127 है फर्स्ट ऑक्टेट में, एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक लाई करते हैं। क्लास बी 128 to 191, and second, third, and fourth octet will be 0 to 255. Class C is 192 to 223. Class D 224 to 239, and Class E 240 to 255. नेटवर्किंग में जो यूज़ किया जाता है वो ओनली 3 क्लासेस की जाती हैं, A, B, and C। क्लास डी और क्लास ई का IP एड्रेस आपकी नेटवर्क डिवाइस एक्सेप्ट नहीं करती, चूंकि उसके अंदर पहले से ही प्रोग्राम्ड है कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चूंकि क्लास डी और ई किसी और पर्पस के लिए बनाए गए हैं। द पर्पस ऑफ क्लास डी इज मल्टीकास्टिंग, MULTICASTING, मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग को का जो प्रोग्राम है वो बनाया था डॉक्टर स्टीव ने, STEV, स्टीव, DEERING। 11 ईयर्स का इनका प्रोजेक्ट था डॉक्टर स्टीव का। मल्टीकास्टिंग का जो यूज़ किया जाता है
ये यूज़ किया जाता है जितना भी आपका यूट्यूब आप देखते हैं, यूट्यूब के अंदर जो स्ट्रीमिंग है उसमें यूज़ किया जा रहा है। इसी तरीके से जो न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ चैनल में यूज़ किया जाता है। और जो शेयर मार्केट है उसके अंदर इसका यूज़ किया जा रहा है। ये उसके लिए डेडिकेटेड है। क्लास ई किसी को नहीं दिया गया, ये रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएसए, अमेरिका के लिए। कुछ बुक्स में ऐसा हो सकता है कि क्लास ए की रेंज 1 to 126 हो इंस्टीड ऑफ 0 to 127। द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि जो ज़ीरो है इसको कहा जाता है कि ये नल आईपी एड्रेस है, और ये यूज़ किया जाता है डिफ़ॉल्ट राउट के अंदर। दैट्स वाई इसको हम मशीन की आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सकते। इसी तरीके से जो 127 है इसका यूज़ किया जाता है सेल्फ टेस्टिंग के लिए, और इसको हम लूप बैक एड्रेस बोलते हैं। इसको हम लूप बैक एड्रेस या एडोप्टर एड्रेस कहते हैं। नोट करें। जी भाई, कोई क्वेश्चन यहाँ पर नोट हो गया सबका? जी सर, हो गया नोट। अब ये जो आईपी एड्रेस हमें मिलते हैं, ये आईपी एड्रेस देता कौन है? हमें तो ये ऐसा लगता है कि किसी क्लाइंट C1 ने किसी वेंडर को कॉल किया, फॉर एग्जांपल एयरटेल को, और एयरटेल ने उसे एक आईपी एड्रेस दे दिया। किसी दूसरे क्लाइंट ने कॉल किया, उसको भी एयरटेल ने एक आईपी दे दिया।
और दोनों को जो आईपी एड्रेस देगा एयरटेल, वो अलग अलग देगा, दोनों की मैच नहीं करेंगे। तो एयरटेल ही एक वेंडर नहीं है, कोई दूसरा वेंडर भी हो सकता है, जैसे कि एसीटी, ये भी आपके पास सर्विस प्रोवाइडर है, इसका भी क्लाइंट वन हो सकता है। तो इसके क्लाइंट वन का आईपी एड्रेस और इसके क्लाइंट टू का भी आईपी एड्रेस यूनिक होंगे, और इन दोनों के आईपी एड्रेस इन दोनों के आईपी एड्रेस से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया कि इन दोनों ने जो आईपी एड्रेस दिया है वो अपने पास से नहीं दिया, इनको जो आईपी एड्रेस मिला है वो एपनिक से मिला है। और एपनिक ने जो आईपी एड्रेस एयरटेल एसीटी को सेल आउट किए हैं वो भी परमानेंट नहीं है। जब आपके पास पेमेंट देना कोई बंद कर देता है तो आईपी एड्रेस रिलीज हो जाता है, वो एयरटेल को नहीं दिया होगा। और एपनिक को कहाँ से मिला है? एपनिक को मिला है आयना से। तो ये है हायरार्किकल मॉडल, कैसे वी आर गेटिंग द आईपी एड्रेस। आयना के पास 4.29 10⁹ आईपी एड्रेस हैं। इसका रूल एंड रेगुलेशन सारा कंट्रोल आयना ही करता है 1983 से। इसने पूरे वर्ल्ड को 5 लॉजिकल डोमेन में बांट रखा है, जैसे कि APNIC, ARIN राइन, RIP राइप, और इसी तरीके से LIC NIC, ये 5 इसने रीजन में पूरे वर्ल्ड को बांट रखा है। एंड वी कैन वेरीफाई IANA आयना .org, नोट करें, देखते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया है, ये वायर शायद फिर हट गया है। एक मिनट भाई, जरा वायर में शायद दिक्कत आ रही है हमारे पैड में, दूसरा रिप्लेस कर रहे हैं जरा। हम्म, नहीं आया। ठीक। तो ये तो आईपी एड्रेस हो गए, हाउ वी आर गेटिंग द आईपी एड्रेस। लेकिन हमारे पास जो कनेक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड में, वो किस तरीके से कनेक्टिविटी है? तो वहाँ पर हम एक साइट देखते हैं, सब मैरीन केबल मैप। हमारी जो कनेक्टिविटी हो सकती है वो
तीन तरीके से हो सकती है। जो हमारे पास कनेक्शन आता है वो रेडियो लिंक के थ्रू आ सकता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू हो सकता है, कॉपर वायर के थ्रू हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर ये पूरे वर्ल्ड का मैप है और सी, इनसाइड द सी, ये केबलिंग है जो की गई है वर्ल्ड वाइड, ये उसका मैप है और ये लाइव मैप है। यहाँ पर इंडिया से अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 5 टर्मिनल हैं जो कि सी साइड से, समुद्र की साइड से केबल डाले जाते हैं। किसी पर भी हम क्लिक करेंगे तो वो दिखा देगा कि जो तार आपने क्लिक किया है वायर, वो वायर की जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है, वो 9775 किलोमीटर है। किस किस ने डाला है, चाइना ने मिलकर डाला है, रिलायंस ने, जियो ने डाला हुआ है, ठीक है जी। इनकी लोकेशंस क्या क्या हैं, ये लोकेशंस यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती हैं, क्या क्या लोकेशंस मौजूद हैं। तो ये इस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड से थ्रू दी सी के थ्रू कनेक्टेड है। सैटेलाइट के थ्रू तो बहुत ना के बराबर डेटा जाता है, मैक्सिमम डेटा जो आता है समुद्र के थ्रू ही ट्रैवल करता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। अब जो भी आईपी एड्रेस है, एनी आईपी एड्रेस इधर बिलोंग्स टू क्लास ए, बी और सी। IPv4 एड्रेस कॉम्बिनेशन है दो कंपोनेंट का, नेटवर्क की बिट्स प्लस होस्ट की बिट्स। तो IPv4 एड्रेस वी नो दैट कि ये 32 बिट्स का होता है और ये वैल्यू फिक्स्ड है, 32 ही रहेगी ऑलवेज। लेकिन नेटवर्क की बिट्स और होस्ट की बिट, या यू कैन से नेटवर्क की फील्ड एंड होस्ट की फील्ड, नेटवर्क का फील्ड प्लस होस्ट का फील्ड, ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होता रहता है। तो कैसे पता लगेगा किसी भी क्लास के अंदर कि कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितनी बिट होस्ट की हैं, कितनी बिट होस्ट की हैं, HOST। उसके लिए एक कंपोनेंट बनाया गया, एक पैरामीटर बनाया गया जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट मास्क, जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट मास्क। डिफ़ॉल्ट मास्क 32 बिट्स का बाइनरी नंबर है, 32 बिट्स का बाइनरी नंबर है और ये प्री डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है इन OS, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है। 32 बिट्स का बाइनरी नंबर है और ये प्री डिफाइंड होता है। इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग एनी IP एड्रेस जो कि क्लास ए से बिलोंग करता हो, यानी अगर कोई नंबर 1 to 126 पहले ऑक्टेट में हो और बाकी कुछ भी हो तो वो क्लास ए से बिलोंग करेगा। तो एनी नंबर बिलोंग्स टू क्लास ए, अगर क्लास ए का कोई भी नंबर आप नेटवर्क डिवाइस में अपने PC में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस ये कैप्चर कर लेती है। इफ़ वी आर नॉट डिफाइनिंग तब भी वो ऑटोमेटिकली ले लेगी। क्लास बी का कोई भी नंबर अगर हम एंटर करते हैं तो उसका मास्क डिवाइस ऑटोमेटिकली ले लेती है। इसी तरीके से क्लास सी की अगर हम बात करें तो उसका मास्क डिवाइस ऑटोमेटिकली 3 × 255.0 ले लेती है। 255 क्या करता है, 255 रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नेटवर्क की बिट्स को या उसकी फील्ड को। तो 255 का मतलब है कि बाइनरी की 8 बिट्स 1 होंगी तो 255 होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट कि इन केस ऑफ द क्लास ए 8 bit belongs to network, and in a similar way in case of the class B
2 ऑक्टेट हैं, यानी 16 बिट्स बिलोंग्स टू नेटवर्क, एंड इन केस ऑफ द क्लास सी 24 बिट्स बिलोंग्स टू द नेटवर्क। ज़ीरो जो रिप्रेजेंट करता है सिंगल ज़ीरो इन डेसिमल, ये इक्विवेलेंट है 8 ज़ीरो के बाइनरी के अंदर। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट करता है? होस्ट बिट्स को या फील्ड को, होस्ट बिट्स को या फील्ड को। तो यहाँ पर क्लास ए में 3 ऑक्टेट हैं, यानी 24 बिट होस्ट की हैं, और क्लास बी में 16 बिट्स बिलोंग्स टू होस्ट। क्लास सी के अंदर 8 बिट्स बिलोंग्स टू होस्ट। इन एनी क्लास वी कैन सी दैट कि ये भी 32 बिट्स है, ये भी 32 बिट्स है, और ये भी 32 बिट्स है। नोट करें। जी भाई, नोट कर लिया। जी सर। तो जो होस्ट और नेटवर्क बिट्स हैं, हर एक क्लास में कितनी होंगी, ये डिफ़ॉल्ट मास्क के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। लेकिन इसका जो फंक्शन है डिफ़ॉल्ट मास्क का, क्या केवल इतना ही है कि वो नेटवर्क बिट को और होस्ट बिट को डिफरेंशिएट कर दे, या किसका कुछ और भी फंक्शन है? इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, क्योंकि इसका यूज़ वहाँ पर किया जाएगा। डेसिमल टू बाइनरी के लिए हमें
लेट्स से एक नंबर दिया गया है 29, दैट इज द डेसिमल नंबर, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए लेट्स से यहाँ पर 80 बना लीजिए और इनकी वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। अब आपने बताना ये है कि ये जो नंबर्स हैं जो मैंने अभी लिखे हैं, इनमें से कौन से नंबर को जोड़ा जाए, इनमें से कौन से नंबर को ऐड किया जाए कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाए। एक मिनट जरा, मेरा दूसरा पेन में कोई दिक्कत आ रही है। एक मिनट का टाइम दें भाई जरा, ये पिक पेन में कोई इशू आ रहा है। जी, तो यहाँ पर जो 129 है, ये 29 है, 29 को हमें क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी में लिखने का है। तो यहाँ जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ में से किस वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, या कौन कौन सी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाए कि हमें आंसर 29 मिल जाए। जी भाई, कोई बताएगा कौन से नंबर को ऐड करें कि हमें 29 मिल जाए। सर 16, 8, 4 और 1। 8, 4, 1। 24 और 4 28 और 1 29, तो जिनको ऐड करने से यू आर गेटिंग योर आंसर उनको 1 कर दीजिए, बाकी को 0 कर दीजिए। इससे आसान तरीका बाइनरी कन्वर्जन का कोई भी नहीं है। लेट्स से एक एग्जांपल और ले लीजिए, 137। कौन से नंबर को ऐड करें कि 137 हो जाए। जी भाई। सर 128, 8, 1। 128 और 8, 136 और 1। तो जिनको जोड़ने से आपका रिजल्टेंट आ रहा है उनको 1 कर दीजिए, बाकी को 0 कर दीजिए। दैट इज इक्वलेंट टू दी 137। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप समराइजेशन करेंगे, सुपरनेटिंग करेंगे। अब है बाइनरी टू डेसिमल कैसे किया जाए। तो ये तो आसान है क्योंकि इसमें कन्वर्जन ऑलरेडी दे रखा है। लेट्स से 11000101। तो ये बाइनरी में दे रखा है, इसको हमने डेसिमल में करना है। तो हमें वही वैल्यूज़ जो ऊपर लिखी हैं उन पे हम देखें कि इस बिट की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस बिट, इसके ऊपर क्या वैल्यू है। यहाँ वन वन ट्वेंटी ट्वेंटी एट एट
तो आप 128 लिख दीजिए, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए, इसकी 64। क्या 64। वैल्यू? 64। फिर आप यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 4। 4। 4, यहाँ 4 लिख दीजिए, ये कितनी 1। है? 1। बस इन सबको जोड़ दिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका वैल्यू बन जाएगी। ये आपके पास 192 हो गया, ये जोड़कर 5 हो गया, और ये दोनों जोड़कर जो है 197। 197। नोट करें। जी भाई, हो गया नोट? कोई डाउट यहाँ तक? अब इसका यूज़ क्या होगा? लेट से एक डिवाइस है, उस डिवाइस के ऊपर हमने 199 19 17 19 ये आईपी एड्रेस अप्लाई किया। कौन सी क्लास का आईपी है, कोई बताएगा? क्लास सी। क्लास सी। तो क्लास सी का मास्क अगर क्या लेगी डिवाइस, अगर हमने नहीं डाला तो क्या मास्क होगा क्लास सी का जो डिवाइस लेगी? 255.255.255 तो थ्री डॉट जीरो। टाइम्स जो है 255.0 वो ले लेगी, इफ़ वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग एनी मास्क। तो अगर हम ना भी दें तो डिवाइस ऑटोमेटिकली ये ले लेती है। तो जो हमने नहीं दिया तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वो करती क्या है? वो क्या करती है डिवाइस कि इसको और इसको आईपी एंड मास्क इनको कन्वर्ट करेगी इनटू बाइनरी के अंदर, एंड अप्लाई कर दिया जाएगा किसके ऊपर? एक गेट के ऊपर। इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, इसका नाम क्या होता है, कौन सा गेट है? एंड गेट। ऐसा भी सिंबल बनता है और ऐसा ही बनता है, डी के जैसा भी सिंबल बनता है। ये एंड गेट का सिंबल है, एंड गेट पर अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या, एक प्रोसेस जनरेट किया जा रहा है। ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट इन सीसीएनए बुक। ये सीसीआई की किताब में, एनपी के अंदर भी नहीं है। एंडिंग प्रोसेस क्या है? ये एक मेथड है थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट we can find out or calculate network ID of the host। होस्ट कुछ भी हो सकता है। होस्ट क्या बताया था अभी पीछे? एनीवन, कुछ भी हो सकता है।
तो किसी भी होस्ट की, ये एक होस्ट है, इस होस्ट की ये आईडी है, इसका क्या निकाला जा रहा है, नेटवर्क आईडी। तो जो भी आप मास्क अप्लाई करते हैं, जो भी आप आईपी देते हैं, उसको डिवाइस बाइनरी में कन्वर्ट करेगी और एंड गेट पे लगा देगी। नाउ टेल मी, 199 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा? कोई बताएगा बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा 199 का? जी भाई। सर 11000011 वन, वन, ट्रिपल जीरो, फिर 111 ट्रिपल वन, फिर 19 का जीरो जीरो 001 000 डबल जीरो डबल, 11 फिर जीरो फिर 000 वन 1 जीरो, 00001। फिर अगेन 19 सेम है। तो ये कन्वर्जन डिवाइस ने किया किसका, आईपी एड्रेस का। और मास का कन्वर्जन क्या करेगी? 255 का मतलब क्या हो गया, सारी बिट्स को जोड़ दिया जाए जो ऊपर लिखी थी मल्टीपल कलर से पीछे, 1248 16 32 64 128। तो यहाँ पर ये सारी बिट्स क्या हैं, वन है। ये भी वन हो गई क्योंकि तीसरी बार 255 हो गया। और चौथे में क्या हो जाएगा, सारी जीरो हो जाएंगी। तो इसको अप्लाई कर दिया जा रहा है किसके ऊपर, एंड गेट के ऊपर। लेट से इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए। तो जेड बराबर एक्स इंटू वाई भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है वाई इंटू एक्स हो जाए, ठीक। अब हमने इंजीनियरिंग के अंदर एक टर्म पढ़ा होता है क्या, TRUTH, ट्रुथ टेबल। बहुत सारे लोग बैच में इंजीनियरिंग के होंगे, बहुत सारे इंजीनियरिंग के नहीं होंगे। XYZ, अगर x की वैल्यू ज़ीरो रखा जाए तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर ज़ीरो वन रखा जाए तो z की वैल्यू वन हो जाएगी। अगर वन ज़ीरो रखा जाए तो ये वन हो जाएगी, वन वन पर वन आ जाएगी। तो कुछ लोग अभी ऐसा कह देंगे कि भाई हमने इंजीनियरिंग तो पढ़ी नहीं है, तो हमारी समझ में तो ये बात नहीं आती कि ये जो लिखा है ये क्या है। तो उनके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल है कि आप में से कोई इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि आपने सेकंड कक्षा नहीं पढ़ी है। जी भाई, सबने पढ़ी है, दूसरी क्लास की नहीं पढ़ी है, या दूसरी भी नहीं पढ़ी किसी ने? तो ज़ीरो की गुणा ज़ीरो से करोगे क्या हो जाएगा, पहला मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ज़ीरो की मल्टीप्लाई वन से करें, वन की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करें, वन की मल्टीप्लाई वन से करें, वन आ जाएगा। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़ा है वो इसको याद कर लें, जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है वो इसको याद कर लें, दोनों का काम होना चाहिए। बात समझ में आ गई भाई? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? जी भाई। अरे भाई, टू वे कम्युनिकेशन रखोगे तभी तो पढ़ाई होगी, गूंगा बन के क्या पढ़ाया जाएगा? जी सर, समझ में आ गई। अब इसी मेथड को, मल्टीप्लिकेशन को सेकंड क्लास के यहाँ अप्लाई कर दें। ये वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये ज़ीरो 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 हो जाएगा, वन 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 हो जाएगा, ज़ीरो 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 वन, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, फिर ये ज़ीरो 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 वन, ज़ीरो 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 वन, और ये ज़ीरो 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 हो जाएगा। जब आप इसको बाइनरी से डेसिमल में रिवर्स करेंगे, रिवर्ट करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसी जैसी है, लाइक ये कितना रहेगा, 190 रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जो ये वैल्यू रेड कलर में आई है, ये क्या है, ये आउटपुट ऑफ किसकी है, एंड
गेट की आउटपुट है, और ये क्या है, ये है नेटवर्क आईडी। ये क्या है, नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी को आप कह सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस का घर है। जैसे आपकी जो बॉडी है वो फिजिकल बॉडी है, आप किसी से मुलाकात का टाइम देते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, घर पे बुलाना चाहते हैं, तो आप उसको अपने फिजिकल घर में बुलाते हैं, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस फिजिकल है। आपको कोई ढूंढता हुआ आता है तो फिजिकल होता है, आपको फिजिकली कहीं पाता है, फिजिकली जगह पे पाता है। आईपी एड्रेस क्या है, एक लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है। ये क्या है, एक लॉजिकल आईडी है। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल आईडी है, तो इसका घर भी क्या होगा, लॉजिकल ही घर होगा। बात समझ में आ रही है किसी को कि नहीं आ रही है? सीसीएनए की किताब में नहीं है, सीसीएनपी किताब में नहीं है, सीसीआई की किताब में है। दैट इज़ द इंटरनल प्रोसीजर व्हेन यू विल अप्लाई एनी आईपी एड्रेस टू द नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस विल नॉट टेक द आईपी एड्रेस, यू विल नॉट डिफाइन द मास्क। जब आप मास्क डिफाइन करेंगे तो वो क्या करेगी, वो दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, एंड गेट पे अप्लाई करेगी। उसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, एंड गेट होगी। एंड गेट की जो आउटपुट होगी उसको क्या करेंगे, नेटवर्क आईडी कहेंगे। वेन एवर यू आर गोइंग टू द एनी साइट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ भी एक्सेस करें, वॉट एवर एनी साइट, हर एक साइट का एक क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। आप अपनी मशीनों में डीएनएस डालते हैं, क्यों डालते हैं डीएनएस? ये भाई, मशीनों में डीएनएस आईपी डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्या करता है डीएनएस, कोई बताएगा? किसी को ही पता नहीं है, 13 लोगों के सर अंदर। डोमेन डोमेन नेम सर्विस है हाँ, क्या जो, करते सर वो डोमेन तक पहुंचाती है सर। डोमेन जो नाम होता है उसका, हैं? किसी का आईडी का, वहां तक ये हमें डोमेन नेम के जरिए पहुंचाती है सर ये। तो डोमेन नेम के जरिए नहीं पहुंचाती है, बेसिकली आपके पास जो है एक डीएनएस सर्वर बनाया जाता है। वो लोकली भी होता है, ग्लोबली भी होता है, दोनों तरह के होते हैं। ग्लोबली हर एक को पता है 888 है, या 4422 है, 1111 है। लोकली भी डीएनएस होता है। डीएनएस का काम होता है कि वो नाम को आईपी में कन्वर्ट कर दे। किसको? नाम को आईपी में जी। कन्वर्ट कर दे, नेम टू आईपी के अंदर कन्वर्जन कर। वैसे दोनों ही लुकअप होता है, रिवर्स और फॉरवर्ड, बट जनरली हम किसी भी साइट पर जाते हैं तो आईपी लिख के नहीं जाते, हम किससे जाते हैं मैक्सिमम? डीएनएस से। नाम लिख के जाते हैं, उसका जो नेम होता है, नेम हम लिखते हैं। जब नेम लिखते हैं तो हमारी मशीन को नहीं पता व्हाट इज़ नेम, नेम का क्या फंक्शन है। तो हमारी पहली क्वेरी डायरेक्टली स्पेसिफिक साइट पे नहीं जाती, वो डीएनएस सर्वर के पास जाती है कि बताओ भाई इसका जो है आईपी एड्रेस क्या है। जब आईपी एड्रेस मिल जाता है तो आपका राउटर ये देखता है कि जो आईपी एड्रेस मिला है, आईपी एड्रेस क्या है, एक नाम है। आईपी एड्रेस क्या है, एक नाम है। आप में से 13 लोग हैं, अगर यहाँ पर इतने 13 लोगों में से अगर ये आके वालम ये कह दे भाई कल एक काम करो, घर मेरे का आ जाना, कल मैंने घर पे फंक्शन रखा है और मेरा नाम आकिब है, और यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दे अपनी कॉल को, तो इसके घर पहुँच जाओगे आकिब के? वहाँ पे जी भाई, आकिब ने नहीं सर। आपको इनवाइट किया है, आकिब के घर पहुँच जाएंगे सारे लोग। किसी की बाकी की आवाज़ ही नहीं आ रही, सारे के सारे लगा लगा के चले गए हैं जी, कोई आवाज़ नहीं आ रही किसी की। देयर इज़ नो रेस्पॉन्स, नो इंटरेस्टेड है। सर बगैर एड्रेस के नहीं पहुंचेंगे। बगैर एड्रेस के हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो एड्रेस जब तक नहीं होगा वी कैन नॉट गो एनीवेयर। तो जो एड्रेस है नेटवर्क डिवाइस को वी आर नॉट प्रोवाइडिंग। नेटवर्क डिवाइस इटसेल्फ एड्रेस कैलकुलेट करती है कि उसका एड्रेस कहाँ है, मेरे पास उसका एड्रेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जब तक आपके घर पे जो मॉडेम राउटर लगा हुआ है उसके पास, या किसी ऑफिस में राउटर लगा हुआ है, या आईएसपी के पास लगा हुआ है, जब तक किसी राउटर के पास डेस्टिनेशन आईपी, चूंकि आपने यूआरएल हिट किया है, उसका एक आईपी होगा, तो आईपी कहलाएगा डेस्टिनेशन का आईपी। डेस्टिनेशन आईपी की एनआईडी आपकी राउटिंग टेबल में नहीं होगी, तब तक यू कैन नॉट गो टू दी दैट साइट, आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड में कितनी एनआईडी आज मौजूद हैं, ये जब हम बीजीपी पढ़ाते हैं तो दिखाते हैं। एक साइट का नाम होता है साइडर रिपोर्ट। एक साइट कहलाती है CIDR, साइडर REPORT, साइडर रिपोर्ट। ये भी सीसीएनए सीसीएनपी की किताब में नहीं है, साइडर रिपोर्ट। तो साइडर रिपोर्ट आपके पास वो वेबसाइट है जो ये दिखाएगी आज वर्ल्ड में, आज 17 तारीख है, फरवरी है, आज वर्ल्ड में कितनी एनआईडी हैं, पूरी दुनिया में कितनी एनआईडी हैं भाई? क्या कितना लिखा हुआ है जो हाईलाइट किया है मैंने? मेरे माउस के पास कितनी एनआईडी लिखी है?
100302। अरे तो बताओ ना कितनी लिखी है संख्या में। 10,03,02। जी। इतनी नेटवर्क आईडी हैं, आईपी एड्रेस नहीं है। एक एनआईडी में बहुत सारे आईपी एड्रेस आते हैं। जैसे आपकी फैमिली में, किसी की फैमिली में 8 लोग होंगे, माँ बाप होंगे, कुछ भाई बहन होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 12-13 होंगे, हैं जी। तो ऐसे ही एक एनआईडी के अंदर बहुत सारे आईपीज आते हैं। तो यहाँ पर इतने घर मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब इस घर में से आपने अगर जाना है, लेट्स से ncpnetwork.com, तो वो एक आईपी है। आपने जाना है scl.com, आपने जाना है cisco.com, वो एक यूनिक आईडी है। उस यूनिक आईडी का कुछ ना कुछ आईपी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट को अगर पिंग करता हूँ, पिंग NCPNETWORK.com, ये मेरी वेबसाइट है। इसका एक आईपी एड्रेस होगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या आईपी है इसका? इसका आईपी एड्रेस ये है। ये आईपीएस वर्ल्ड में किसी को नहीं दिया गया होगा, ये सिर्फ एनसीपी को दिया गया है। तो मैंने अगर ncpnetwork.com किया है, तो ये पहले रिक्वेस्ट कहाँ गई होगी? डीएनएस के पास गई होगी। अगर हम इस पे वार्क शार्क पैकेट कैप्चरिंग टूल देखें, तो वहाँ से इसको पता लगा होगा कि भाई इसका आईपी एड्रेस ये है। फिर ये मेरे राउटर ने देखा होगा क्या इस एनआईडी पे मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, तो उस पर एनआईडी होगी तो वो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर यही टॉपिक हमें नहीं पता कि एनआईडी क्या होगी, कैसे निकालेंगे, तो किसी को एनआईडी एलोकेट करना नहीं आता, फाइंड आउट करना नहीं आता, तो ट्रबल शूट तो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ही बताया गया कि वेन एवर यू विल अप्लाई एनी आईपी एड्रेस टू द नेटवर्क डिवाइस विल टेक द मास्क ऑटोमेटिकली और यू आर गिविंग मैनुअली। In both the cases, device will convert the IP address and the mask into the binary format, apply on the AND gate, and whatever is the output of the AND gate, वो क्या होगी? नेटवर्क आईडी होगी, आईपी एड्रेस का घर होगा। इसको नोट करें, ये इंटरनल प्रोसीजर सारा हो रहा है। सिस्को के राउटर में जो हम देखते हैं, तो हमें सिर्फ एक कमांड चलाना पड़ता है सिस्को के राउटर में प्रिविलेज मोड पे एक कमांड चलाना पड़ता है। वहाँ पे हम देख सकते हैं शो आईपी राउट। ये कमांड डिस्प्ले करता है कि कौन कौन सी नेटवर्क आईडीज आपके पास हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। जब कभी भी कोई पिंग नहीं होता, हम इसी पे जाके हेल्प लेते हैं कि हमारे पास एनआईडी है कि नहीं है। नोट करें भाई इसको। उसके बाद आगे चलते हैं। किसी को समझ नहीं आया हो तो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। हाँ सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी फरमाएं। जी बोलें भाई। क्या हो गया? क्वेश्चन चला गया? सर, आवाज़ ही आई नहीं। से मेरी आवाज? हाँ आ रही है, जा रही है। बोलें। आपका सर, हम ये माइक। कह सकते हैं कि किसी भी आईपी एड्रेस के लास्ट में अगर जीरो कर दे तो वो उसकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी? नहीं, ये तो ऐसी आंसर हो गया ब्लाइंडली। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिख दूँ बोर्ड के ऊपर और मैं कहूँ सारे लोग एक साथ आंसर दो। ए फॉर क्या होगा बच्चों? क्या होगा? बोलो भाई। अरे ए फॉर क्या होगा? तो एप्पल। हैं? हंसो नहीं, बोलो क्या होगा? एप्पल। हाँ, अब सब यही बोलेंगे ना। हम्म। ठंडा मतलब क्या होगा? कोका कोला। तो ऐसी बात हो गई। राइट। ठीक है ना। तो अक्सर किताबों में यही लिखा हुआ है साहब, जीरो है तो एनआईडी होगा। भाई ये गलत है। हमने क्या बताया आपको? हमने क्या पढ़ाया आपको? जो भी आईपी होगा, जो भी मास्क होगा, डिवाइस इस पे लगाएगी, जो आउटपुट होगी वो एनआईडी होगी। अभी थोड़ी देर में आपसे ही सवाल कराते हैं इसी स्लाइड पे। पहले इसको नोट करें कि क्या आईपी, क्या जीरो होगा तो एनआईडी होगा, या कुछ और भी हो सकता है तो एनआईडी होगा। ठीक है। ओके क्योंकि सर। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, दैट इज दी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में राइट। जो भी आंसर आ रहा है वो एनआईडी होगी। देखते हैं आगे। पहले इसको नोट करें, अभी करवाते हैं। ओके।
सर जैसे हम अपनी हेलो बोले। सर, जैसे हम अपने लैपटॉप की आईपी देख सकते हैं कि मतलब आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर, हम्म। क्या हम एनआईडी भी कहीं से देख सकते हैं? जी देख सकते हैं। ये नोट अच्छा कर लिया सबने? जी। सबका नोट हो गया, अभी किसी का रह गया? जो लोग नोट कर रहे हैं सारे तो नोट नहीं कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। सब हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइए, CMD लिखिए और PRINT, प्रिंट राउट, नहीं राउट प्रिंट होगा शायद, राउट, PRINT प्रिंट। ये आपका PC के अंदर राउट प्रिंट कमांड है, इसके अंदर बहुत सारी NIDs दे रखी हैं। अब ये NID है, जो भी आपके पास मशीन होती है, यानी हर एक जो भी क्लाइंट है, एनी क्लाइंट, वो कहलाता है टेक्निकली स्टब नेटवर्क या स्टब राउटर या स्टब होस्ट। हर PC को बाहर जाने के लिए, इंटरनेट पे जाने के लिए, अगर हम वो आज जैसे आपको दिखाया, अभी कितने राउट थे वहाँ पे, 10 लाख राउट, राइट? अगर मैं आपको कहूँ कि 10 लाख ऐसी लाइनें टाइप करो, कितनी देर में टाइप कर दोगे? जी भाई। बहुत समय लगेगा। बहुत समय लग जाएगा। अच्छा, पर ट्रबल शूट करना पड़ जाए तो फिर एक मुसीबत है। फिर प्रॉब्लम। ट्रैफिक आएगा और उसमें से किसी एक को ढूंढ के निकलेगा। जैसे इंसान के पास मल्टीपल फाइल हो, 10 लाख, उसमें से कोई फाइल ढूंढनी, उसको भी टाइम लगता है, तो मशीन को भी टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो हम आगे जाकर राउटिंग में पढ़ेंगे, डिफ़ॉल्ट राउट का। आपके घर पे एक इंटरनेट कनेक्शन वाला आता है लगाने के लिए, मुश्किल से आधे घंटे भी नहीं रुकता, दुनिया की हर एक साइट एक्सेस कर जाती है। तो आपका डिवाइस ये कह रहा है कि किसी भी NID पे जाना हो, किसी भी मास्क पे जाना हो, आप एक काम करें, कहाँ निकल जाएं, इस वाले को कांटेक्ट कर लें, ये आपका गेटवे है। यानी आपकी ये जो IP एड्रेस है, ये किसका है? जो मॉडेम राउटर हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। और मेरी अपनी मशीन का IP एड्रेस क्या है? ये मेरा अपना लोकल IP एड्रेस, ये इंटरफेस का IP एड्रेस। मुझे अगर बाहर जाना है तो मैं किसके थ्रू जाऊंगा? इसके थ्रू। और इसके पास फिर आगे एक रूट पड़ा हुआ ISP की तरफ जाने के लिए। तो मैं वर्ल्ड में कहीं पे भी जा सकता हूँ। स्पेसिफिक रूट लिखना हो, जैसे स्पेसिफिक NID पे जाने के लिए, तो ये स्पेसिफिक रूट आपके पास लिखे हुए हैं, ये स्पेसिफिक रूट लिखा हुआ है होस्ट के लिए। तो हम पढ़ेंगे राउटिंग, तब बताएंगे कि कैसे स्टैटिक रूट लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे। उस इसको के राउटर में जाके शो IP राउट में देख सकते हैं। सर ये भी यूनिक होता है जो अभी आपने बताया सर, हाँ जी। जो अभी आपने ये लिखा था ना इसमें गेटवे वाला, तो ये भी यूनिक एक होता है ऐसे जैसे हमारा नहीं, मशीन। ये तो आपकी अपनी पर्सनल मशीन का राउट है ना आपके पास। हाँ जैसे गेट नहीं, एक गेटवे जो लिखा है होगा। हाँ, तो ये गेटवे तो आप अपने घर में कह सकते हो ना कि मैं ही मोदी हूँ, मैं ही योगी हूँ, मैं ही बिल गेट हूँ, किसने मना किया है? ये भी इससे जब हम एक्सेस करेंगे तो ये भी हमारा एक ही रहेगा। नहीं, ये तो एक रहेगा। आप, मैं वो क्या बोल रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहबाज। मोहम्मद शादाब। हम्म, क्या ऐसा नाम दुनिया में किसी का और का नहीं है? ऐसा होगा। है ना? तो आपके पास शादाब के, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके किसी रियल ब्रदर का नाम शादाब है? एक आप ही। आपके किसी रियल ब्रदर का नाम शादाब हो सकता है? एक ही घर में एक बाप, माँ बाप के दो बच्चे पैदा हों, दोनों के नाम शादाब रखे जा सकते हैं? नहीं नहीं सर। सर। हाँ जी। नहीं सर। क्यों, क्या दिक्कत हो गई? मना किया किसी ने? क्या प्रॉब्लम होगी? तो प्रॉब्लम तो नहीं। अरे बताओ यार, लेमन लैंग्वेज में कौन सी शर्म की बात है इसमें? मतलब ऑप्शन है, कोई वो तो नहीं है कि नहीं दे सकते। हाँ, तो आप सेम रखोगे तो क्या होगा फिर? क्या होगा? क्या व्हाट विल हैपन? तो कुछ नहीं होगा सर। एक सर उगला तो इसमें दूसरा आएगा सर। भाई आप कंफ्यूजन हो ज्यादा, जाएगा ना। एक को आवाज देंगे अम्मा अब्बा, कितने लोग दौड़ के आएंगे? हाँ। दो जने तो दो आएंगे लोग सर। आएंगे। तो डेली कॉलेज में देखते हो प्रॉक्सी बोलती है कि नहीं बोलती है? जी सर। यस। क्या करते हैं, 1 2 लगाते हैं साथ में। तो ऐसे ही भाई, जैसे हमारी फितरत है वैसे ही तरह की मशीनें हम डिज़ाइन करते हैं। मशीनों में IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो एक डोमेन के अंदर, एक नेटवर्क ID के अंदर, एक छत के नीचे एक बंदे का एक यूनिक नेम हो सकता है।
वो हम आगे पढ़ेंगे, वही पढ़ने जा रहे हैं कि अगर ये एनआईडी है और ये मास्क है तो इसके अंदर कितने लोग हो सकते हैं। चौथे वाले ऑक्टेट में .1 से 254 तक ही लोग आ सकते हैं जिसके नाम यूनिक होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो हमने एनआईडी निकाली, फिर हम देखेंगे आईपी एड्रेस कैसे निकलेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकलेगी। तब क्वेश्चन एक किसी का पेंडिंग ये था कि भाई क्या ज़ीरो ही एनआईडी होगा। तो अब इसके लिए एक काम करें यहाँ पे कि ये पीछे जो मैंने डिस्कशन किया है अभी, इसको हम लिख सकते हैं /8। क्या लिख सकते हैं? क्यों? यहाँ पे कितनी बिट नेटवर्क की हैं? 8। इसको हम कितने लिख सकते हैं? /16। यहाँ पे कितनी बिट 16। बने? 8 ही 8 ही 16। 16। यहाँ कितनी बिट बने? 24। यहाँ लिख यस सकते हैं सर। /24। ठीक। अगर मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पर कि द नंबर इज 199 19 17 19 मास्किंग 30, तो इसका मतलब क्या हो गया 30 का? ये भाई, इस 30 का मतलब क्या हो गया? दोबारा समझें, फोकस करें। /8 का मतलब क्या है? 8 8 बिट। बिट्स। 16 का मतलब क्या है? 16 बिट बने। 16 बिट। 24 का मतलब क्या है? 24 बिट बने। यस। तो अगर मैंने 30 लिख दिया तो 30 बिट बन हो गई ना। यस सर। यस। ना, अब जब मैंने 30 लिख दिया, और ये इंडस्ट्री में अक्सर आएगा, तो 30 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 8 बिट तो ये हो गई। 255 का मतलब 8 बिट। 8 बिट। फिर 255 का मतलब 8 बिट। 8 बिट। 255 का मतलब 8 बिट, 24 हो गई। 8। यस सर। अब कितनी बिट ऑन ऑन करूं? 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगर आपने यहाँ पर 30 लिखा तो इसका मतलब 30 बिट ऑन होगा। तो यानी इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 30 बिट का मतलब कितने बिट होगा यहाँ पे? इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा? एनीबॉडी? जो अभी फार्मूला बताया था ऐड करने का, जोड़ें भाई इसको। 128, 64, 32, 16, 8, 4, कितना हो गया? 252। तो अगर यहाँ पर 250 हो, 2 हो, या वी कैन सी ऐसा हो, बात बराबर ही है, राइट? अगर हम 252 कहें या ये कहें, बात बराबर ही है। अब आप इसकी एंडिंग करें तो क्या नजर आ रहा है एंडिंग में आपको? ये तो कॉमन ही आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। इसमें क्या आएगा? 0। 0। यहाँ पर क्या आएगा? 0। यहाँ पर क्या आने वाला है? 1। बाकी जगह? 0। अब जरा बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या होगा इसकी वैल्यू डेसिमल में? क्या आएगी भाई, क्या आएगी वैल्यू? ये 1 है, बाकी सारे 0 हैं। जी भाई, 16। 16। तो नेटवर्क आईडी क्या हो गई? 199 19 16। 17 16। तो ये दोबारा क्वेश्चन नोट कर लो। इफ द गिवन नंबर इज दिस वन, 199 10 9 199 19 17 19/30, तो नेटवर्क आईडी क्या बनेगी? ये बनेगी। नोट करें इसको। तो एनी नंबर कैन बी दी, 0 कैन बी दी एनआईडी और एनी अदर नंबर कैन बी दी एनआईडी। आउटपुट ऑफ द एंड गेट विल बी दी एनआईडी। नोट करें। पूरा क्वेश्चन दोबारा से नोट कर लें। आईपी लिख के बाइनरी, जिंदगी में कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी कंफ्यूजन होने की। एक बार कंफ्यूज हो चुके हो काफ़ी है, अब नहीं हो गया आज के बाद। कुछ भी नंबर एनआईडी हो सकती है। नोट कर। यस।
बैच का टाइम एंड हो रहा है, दूसरा बैच शुरू होने वाला है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और नाम लिख दें, ताकि उनसे कांटेक्ट किया जा सके। और जो क्लास की ये वीडियो बनाई गई है ये आपके नंबर पर अपलोड की जा सके। कल 9 बजे क्लास होगी। जिन लोगों का पेमेंट आ जाएगा उनकी कोई कल एनरोल किया जाएगा, बाकी लोगों की क्लास नहीं होगी। आज की क्लास जो है यूट्यूब पर डाल देंगे, आपके पास उसका नंबर भी दे देंगे, ठीक है जी। चैट ओके। बॉक्स में एक लिंक दे दिया गया है। इस वाले चैनल को क्या कर लें, आप सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपकी क्लास ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी जो अभी की गई है, ठीक है जी। जो क्लास अभी पढ़ाई गई है वो क्लास इस वाले लिंक पर आपको मिल जाएगी। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो नंबर डाल दें। क्लास को ओवर कर रहे हैं, कोई किसी का क्वेश्चन है तो पता करें, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइमिंग हो गया है। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है।